भारत ने सिंदूर अभियान के बाद पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की बेनकाब करने लिए राजनीतिक सतह पर शुरू किया आउटरीच प्रोग्राम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और पुंछ ते रजौरी च पाकिस्तानी गोलाबारी कन्नै प्रभावित इलाके का लाया दौरा। मृतकें के एक नेड़मे संबंधी की सरकारी नौकरी देने की की घोषणा। सिंदूर अभियान की सफलता मनाने ते भारतीय सशस्त्र सेनाएं के सम्मान लिए पूरे मुल्क च कड्डियां जा करदियां न तिरंगा यात्रा। छत्तीसगढ़ च सुरक्षा बलें कन्नै होए दे टाकरे च मारे गए 27 कोला मते नक्सलवादी। नमस्कार, डोगरी खबरें तुंदा स्वागत है। हुण पेश न खबरां विस्तार कन्नै। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का पर्दाफाश करने लिए भारत आसेआ सिंदूर अभियान के बाद विदेशी मुल्कें की व्यापक जानकारी हासिल करवाने आस्ते भारत की रणनीतिक पहल तहत जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा उनकी अगुवाई च एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अज 5 विदेशी मुल्कें की यात्रा लिए रवाना हुआ। अपनी इस यात्रा दौरान यह प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, गणतंत्र, जापान ते सिंगापुर जाइए उत्थों के बड़े नेताएं की आतंकवाद खिलाफ लड़ाई च भारत के संकल्प की उजागर करोग। विदेश रवाना होने थमां पहले नमीं दिल्ली च मीडिया कन्नै गल करदे होए श्री झा होरें आख्या जे आतंकवाद पाकिस्तान सरकार की नीति का एक हिस्सा है ते ओह दुनिया की दसगन जे इस्लामाबाद किस तरीके आतंकवाद की प्रायोजित करारदा है। आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहां से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जाकर के बताना। और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये कोई, इस ब्लफ को भी खत्म करना कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपके आतंकवाद और हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। भारत की तरफा संयुक्त राष्ट्र च नियुक्त स्थाई प्रतिनिधि पी हरीश होरें सुरक्षा परिषद की दस्सिया जे आतंकवाद खिलाफ कार्रवाई ते समुद्री सुरक्षा की यकीनी बनाना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा ते आर्थिक हितें लिए बड़े जरूरी न। समुद्री सुरक्षा बारे एक बहस च हिस्सा लैंदे होई हरीश होरें भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति की व्याख्या करते हुए आतंकवाद, तस्करी, मनुक्खी तस्करी ते गैर कानूनी तरीके कन्नै एक दूए ते समुद्री दे खेतर च मच्छियां पकड़ने बारे व्यापक जानकारी दी। उन्हें इस गल्ला गी भी उजागर किया जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके महासागर जतनें कन्नै संबंध रखने वाली यह सुरक्षा रणनीति भारत के बाद्धे विकास सुरक्षा लिए बड़ी जरूरी है। Illegal human migration, IUU fishing, maritime incidents, hybrid threats and maritime terrorism. We are happy that Greece has taken on the baton of this very topical debate. The importance of maritime security was highlighted by Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, at the first ever open maritime debate during India's Security Council presidency in 2021. We reiterate the 5 basic principles that indicate the holistic manner of India's approach to maritime security. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें कल जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज उनके कन्नै गल कीती ते इलाकाई ते वैश्विक घटनाएं बारे विचारें का तबादला किया ते आख्या जे दवें मुल्क आतंकवाद खिलाफ लड़ाई च किट्ठे न। एक बयान च विदेश मंत्रालय ने आख्या जे टेलीफोन च होई दी गलबात च दोनें लीडरें हर चाल्ली दे आतंकवाद कन्नै लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई। एक सोशल मीडिया पोस्ट च मोदी होरें आख्या जे उन्हें चांसलर फ्रेडरिक मर्ज उनके कन्नै गल करियै उनेंगी कार्यभार सांभने आस्ते मुबारकबाद दित्ती ते भारत ते जर्मनी बश्कार सामरिक भ्याली होर मजबूत करने की वचनबद्धता फी पक्की कीती। विदेश मंत्रालय ने दस्सिया जे दोनों नेताएं जर्मनी च भारतीय लोकें पासेआ कीते गेदे सार्थक योगदान का जिक्र किया। प्रधानमंत्री होरें चांसलर मर्ज होरें गी भारत औने का न्योता भी दिता। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने सिंदूर अभियान दौरान सांबा सैक्टर च घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश की नाकाम बनाया हा। BSF ते DIG SS मांड होरें दस्सिया जे साढ़े बहादुर जवानें दुश्मनें गी बड़ा मता नुकसान पहुंचाया। असेंगी गुप्त सूचना मिली ही जे घुसपैठिएं दा एक बड़ा ग्रुप भारत आली बक्खी घुसपैठ करने की कोशिश करा करदा है। अस पूरी चाली तैयार हे ते 8 मई गी असें उनेंगी दिक्खी लिया। वो तकरीबन 45 थमां 50 घुसपैठिए हे जेड़े साढ़े आले पासे अग्गे बधदे आवा करदे हे।
उससे स्थिति का जायजा लिया तो उनके पर बंब गोले सुट्टी उन्हें बड़ा मता नुकसान पहुंचाया। इन्फिल्ट्रेट करने के 2-3 दिन से वैसे भी इनपुट थे हमारे पास, अभी रेडी फॉर देम। और 8 तारीख को हमने इनको डिटेक्ट किया। 45 से 50 आदमियों का ग्रुप ये था। इट वॉज ए मॉटले ग्रुप। इनके टेररिस्ट थे, रेगुलर्स थे और कुछ इनके जो इनके सपोर्टर्स गाइड वगैरह भी थे उसमें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें अज पुंछ का दौरा लाइए उत्थे पाकिस्तान गोलाबारी कारण होए दे नुकसान का जायजा लैता। अपने इस दौरे दौरान उन्हें इस गोलाबारी कारण जख्मी होए दे उन्हें लोकें कन्नै मलाटी की जिंदी जायदाद की नुकसान पुज्जा। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें जिला अफसरें कन्नै एक बैठक की प्रधानता करदे होई हिदायत जारी की जे लोकें गी मुआवजा देने की प्रक्रिया तेज की जाग ते कब्जा लाइन कन्नै लगदे इलाके च बंकर बनाए जाने बारे एक व्यापक रिपोर्ट भी पेश की जाग। मीडिया कन्नै गल करदे होई श्री सिन्हा होरें एक महत्वपूर्ण घोषणा करदे होई आख्या जे पाकिस्तानी गोलाबारी कारण मारे गेदे लोकें दे नेड़मे सरबंधियें च इक गी सरकारी नौकरी दित्ती जाग। पूरा देश गौरवान्वित है और भारत के 140 करोड़ लोग पहले से भी सेना पर गर्व करते रहे हैं और मुझे लगता है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपके पराक्रम को, आपके शौर्य को देखते हुए वो प्रतिबद्धता और प्रगाढ़ हुई है, बढ़ी है। पर जम्मू कश्मीर के हर इलाके में मैं गया था। मौके पर आकर के हमने अपनी आंखों से देखा है और उस दर्द को हमने महसूस किया है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन अधिकतम आर्थिक सहायता जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं उनको जितनी दी जा सकती थी वो सबको दे दी गई है। जो घायल थे उनको भी अनुमन्य सहायता राशि प्रदान कर दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें अज रजौरी का दौरा किया जिथे उन्हें बक्ख-बक्ख इलाके च गोले पौने करी होए दे नुकसान का जायजा लैता। वो गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज रजौरी च भी गए ते गोलीबारी कारण जख्मी होए दे उन्हें लोकें का हाल भी पूछा जिंदा उत्थे इलाज चला करदा है। सबसे पहले मैं सेक्रेटरी सर का भी रजौरी मेडिकल कॉलेज में घायल लोगों को भी देखने का अवसर मिला। ईश्वर की कृपा से सभी लोग स्वस्थ हैं। रजौरी और पुंछ के लोगों की बहादुरी को भी मैं बहुत ही उसकी सराहना करता हूं कि जिस बहादुरी का परिचय देकर के सेना का मनोबल उन्होंने बढ़ाया। कुछ प्रशासन ने फैसले लिए हैं। अभी तक जो भी इन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनको पूरी आर्थिक सहायता दे दी गई है। जो इंजर्ड लोग थे उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गई है। एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले जिन लोगों की जान गई है इस बमबारी या सेलिंग के दौरान, उनको जम्मू कश्मीर प्रशासन हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के मगरा मुल्का के कोने-कोने तिरंगा यात्रा कड्ढी जा करदी है। इस संबंध में अज कटरा भी एक तिरंगा यात्रा का सरिस्ता किया गया। सांसद जुगल किशोर शर्मा उनकी अध्यक्षता च कड्ढी गेदी यह तिरंगा यात्रा नगरे के बक्ख-बक्ख हिस्से थमां लंघी ते बड़ी मती गिनतरी च लोकें इहदे च हिस्सा लैता। इस मौके पर बोलते हुए सांसद जुगल किशोर शर्मा होरें आख्या जे यह यात्रा उन्हें शहीदों के चेते च है जिन्हें मुल्के की खातर अपनी जिंदू का बलिदान दे दिता है। चरणों में ये जो तिरंगा रैली निकाली गई, इसमें सिविल सोसाइटी के अलावा राजनीति से ऊपर उठकर लोगों ने इस रैली को समर्थन दिया है। और आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर बातचीत होगी पाकिस्तान के साथ तो सिर्फ आतंकवाद को समाप्त करने के लिए होगी या पीओजे के जो हमारा हिस्सा है पाकिस्तान के पास उसको लेकर होगी। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। पानी और खून साथ नहीं रह सकता। जब तक खून खराबा बंद नहीं होता, सिंधु जल समझौता रद्द रहेगा। जिन्होंने इस तिरंगा रैली को सफल करने में अपना सहयोग किया, ये जो रैली है ये सम्मान है भारतीय सेना का, भारतीय सेना के पराक्रम का। राष्ट्रीय गौरव का प्रदर्शन करते हुए डोडा जिले के खैलानी ते इहदे आले दुआले दे इलाके थमां मते सारे लोकें अज एक विशाल तिरंगा रैली कड्ढी। रैली च युवाएं, बजुर्गें, महिलाएं ते विद्यार्थियों हिस्सा लैता जेहड़े राष्ट्रीय झंडे लहरांदे होई भारत की अखंडता ते सशस्त्र बलें दे समर्थन च नारे ला करदे हे। ऑपरेशन सिंदूर जो करके दिखाया, जो आतंकवाद के ऊपर कड़ा प्रहार किया, आतंकवादियों के जो अड्डे उड़ाए, जो भारतीय सेना ने किया, उसी के चलते उन्हीं के
जो हमें एक प्राउड फील है अपनी इंडियन आर्मी पे, अपनी भारतीय सेना पे जो उन्होंने करके दिखाया, उसी के चलते आज यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ की महिलाओं ने, स्थानीय लोगों ने एक तिरंगा रैली जो यहाँ पे निकाली और पूरे भारतवर्ष में तिरंगा रैलीज हो रही है। हम भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, हम भारतीय सेना के साथ बिल्कुल शाना बिशाना खड़े हैं। भारतीय सेना आगे बढ़े, देश की जनता उनके साथ है। उधमपुर जिले के रामनगर इलाके भी अज तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इसका आयोजन सिटीजन फॉर नैशनल सिक्योरिटी नाम के संगठन पासिया किया गया। बड़ी गिनतरी च नागरिकें, विद्यार्थियों, एनसीसी के कैडटें ते साबका फौजियें तिरंगा रैली च हिस्सा लैता। रैली च शामिल लोकें हत्थे च तिरंगा चुके राष्ट्रीय सेनाएं कन्नै अपना समर्थन प्रगट करते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम ते भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लाए। में आज की रैली का मकसद था कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के ऊपर हमें इंडियन आर्मी को शाबाश देनी थी और मुबारकबाद देनी थी। उसके लिए इस रैली का आयोजन हमने किया था। विशेष करके रामनगर के हर वर्ग के लोग ने आज पार्टिसिपेट किया जो तिरंगा रैली रामनगर में हुई, और विशेष करके हमारे जो पूर्व सैनिक रामनगर के रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इसमें थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, और जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, और विशेष करके जो एनसीसी कैडेट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तभी एक भव्य रैली जो है तिरंगा रैली रामनगर में बनी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबुझमत इलाके सुरक्षा बलें कन्नै होए एक टाकरे दौरान 27 कोला मते नक्सली मारे गए हैं। दस्सिया गया है कि इस टाकरे च एक सिरे का नक्सल नेता भी मारा गया है। इस टाकरे दौरान एक सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गया। टाकरे वाले इलाके च मती गिनतरी च माओवादियों के एक सिरे के नक्सल नेता के छपे होने की गुप्त सूचना थ्होने परैंत छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बाजीपुरा ते कोंडा गांव के जिला रिजर्व गार्ड की तरफा 2 ध्याड़े पहले एक सांझा तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस दौरान अज बडले थमां नक्सलवादियों कन्नै शुरू होए दा टाकरा जारी है। मुल्का च कल 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनें का उद्घाटन किया जाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल राजस्थान के बीकानेर रेलवे स्टेशन थमां इन्हें आधुनिक सहूलतें वाले रेलवे स्टेशनें का उद्घाटन करगन। केंद्र सरकार के अमृत भारत स्टेशन स्कीम तहत इन्हें रेलवे स्टेशनें की एक प्रमुख मकामी सांस्कृतिक ते इतिहासिक विरासत की भी उजागर किया जाग। इन्हें स्टेशनों पर यात्रियों लिए नमियां शिड़कां, रेल पटरियों के उपरे लंघने वाले ते हेठां लंघने वाले पुल, आधुनिक वेटिंग रूम, लिफ्ट ते दिव्यांग लोगों की आओजाई वालियां सहूलतां उपलब्ध होंगन। इसके अलावा वाईफाई की सहूलत भी इन्हें स्टेशनों पर हासिल करवाई जाग। कल जिन्हें रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया जाना है उनके सबने कोला मते 19 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, 18 गुजरात च ते 15 महाराष्ट्र च न। इसके अलावा 9 अमृत स्टेशन तमिलनाडु ते 8 रेलवे स्टेशन राजस्थान च भी बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें साबका प्रधानमंत्री राजीव गांधी होरें गी अज्ज उंदी पुण्यतिथि उपर श्रद्धांजलि दित्ती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ते कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी होरें भी नमीं दिल्ली च वीर भूमि जाइए साबका प्रधानमंत्री होरें गी श्रद्धांजलि भेंट की। अज्ज राजीव गांधी उंदी 34वीं पुण्यतिथि है। ज़ारा बद्दे पालकी आले ते खच्चरें आले यात्रुएं की सुविधा च अपनी भूमिका निभाने आस्ते श्री माता वैष्णो देवी अस्थापन बोर्ड च वापस परतोई आए न। प्रदेश थमां तकरीबन 5000 वर्कर पवित्र गुफा के कठिन रस्ते च श्रद्धालुओं की औने जाने की सुविधा ते सेवा उपलब्ध करते हैं। भारत ते पाकिस्तान बश्कार तनोतनी कारण मते सारे वर्कर अपने घरें गी उठी गेदे हे, पर हूं श्रद्धालुओं की गिनतरी च बाद्धा होने करी ओह परतियै अपने कम्में पर उठी आए न। मकामी अधिकारियों इन्हें वर्करें दे परतोने पर उनका स्वागत किया है। अब ठीक काम चल रहा है। अभी यात्रा भी 10-15 हजार यात्रा भी आ रही है रोज की। हम यही सोचते हैं माता रानी के दरबार में आना भी चाहिए, आ रही भी रही है वो अच्छा। इस समय कोई खतरा वाली कोई कुछ भी बात नहीं है। अभी श्रद्धालु आ रहे हैं, फेरे लग रहे हैं, पर रोज जा रहे हैं। हम ऊपर जाते हैं वैष्णो देवी, नीचे भी आते हैं। एक्चुअली यहाँ पे कोई ऐसा कोई खतरा नहीं है। मिजोरम भारत की पूरी चाली शिक्षित पहला राज्य बनी गया है। राज्य आसिया यह उपलब्धि हासिल करने पर मुबारकबाद दिंदे हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होरें मिजोरम के लोगों की भी सराहना की। अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट श्री प्रधान होरें आख्या जे यह राज्य की शिक्षा यात्रा च एक यादगिरी ते गौरवशाली उपलब्धि है ते इहदे पर पूरे मुल्के की भी गौरव है। उन्हें भी आख्या जे यह उपलब्धि रियासती सरकार ते मकामी लोगों के सांझे निश्चय का नतीजा है। खबरें इस बुलेटिन बस इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।